हेड की मीनिंग क्या थी? आर्म्ड हेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? मैकबेथ को, मैकबेथ का फ्यूचर, क्योंकि आगे जाके मैकबेथ जो है बीहेड करेगा मैकबेथ को, ठीक। सेकंड, ब्लडी चाइल्ड, वो मैकबेथ था क्योंकि मैकबेथ जो है अनटाइमली रिप हो चुका था अपनी मदर से, सो ही वाजंट बोर्न नेचुरली, तो वो मैकबेथ को रिप्रेजेंट कर रहा था। थर्ड वाज द राइटफुल हेयर टू द थ्रोन एंड दैट इज मैल्कम, ठीक। The branch was representing the camouflage, जो मैल्कम की आर्मी आगे जाके डिप्लॉय करेगी जब वो अटैक करेगी ऑन मैकबेथ कासल, ठीक। जो पेड़ था वो कैमोफ्लेज की टेक्निक थी, टैक्टिक थी, जो मैल्कम की आर्मी आगे जाके डिप्लॉय करेगी, ठीक। तो ये अपैरिशंस आते हैं। पहला अपैरिशन क्या वॉर्न करता है? आर्म्ड हेड क्या वॉर्न करता है? बिवेयर ऑफ मैकबेथ। सेकेंड अपैरिशन, no man born out of a woman can harm you, ठीक। थर्ड अपैरिशन, when the Burnham forest would move to Dunsinane Hill, तभी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। You cannot be harmed until the Burnham forest move towards Dunsinane Hill, ठीक। तो ये तीनों चीजें, ये तीनों प्रोफेसीज, ये तीन अपैरिशंस करते हैं। उसके बाद लास्ट में जो मैसेंजर आता है वो क्या खबर लेकर आता है जब विचेस वैनिश हो जाती है? मैकबेथ जो है इंग्लैंड एस्केप कर चुका है, भाग चुका है, और इसके बाद मैकबेथ जो है स्वेयर करता है कि नाउ ही इज नॉट गोइंग टू डिले एनी ऑफ हिज प्लान्स, ठीक। जो भी उसने प्लान कर लिया है वो तुरंत एग्जीक्यूट करेगा। ये बात वो इसलिए कह रहा है क्योंकि मैकबेथ के लिए उसके मन में थोड़े से डाउट्स तब से आ चुके थे जब वो बैंक्वेट में नहीं आया था, और आज अपैरिशन ने मैकबेथ के बारे में उसे वार्न भी कर दिया था। तो नाउ ही इज थिंकिंग कि नाउ ही इज नेवर गोइंग टू डिले एनी ऑफ हिज प्लान्स, ही इज गोइंग टू एग्जीक्यूट देम इमीडिएटली, ठीक। तो ये था सीन 1। अब आगे बढ़ते हैं सीन 2। Now in this scene, Lady Macduff, the wife of Macduff, and her son will be seen, and Lady Macduff is very upset because Macduff has actually left her and their child alone. Macduff जो है भाग गया है, इंग्लैंड चला गया है। उन लोगों को इस टाइम पे अपनी फैमिली को जो है एब्सकॉन्ड करके छोड़कर वो भाग गया है, तो बहुत अपसेट है, उसको जो है बहुत खराब लग रहा है। रॉस उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि उसने जो ये स्टेप लिया, उसने जो डिसीजन लिया है वो वाइज है, लेकिन लेडी मैकबेथ जो है वो कन्विंस नहीं होती है। उसे लगता है कि उसने जो है अपनी फैमिली को इस क्राइसिस के टाइम पे छोड़कर बहुत ही गलत किया है। फिर उसके और उसके बच्चे के बीच को जो कन्वर्सेशन है वो दिखाती है कि वो कितनी एंग्शियस है एज अ मदर, क्योंकि अब वो अनप्रोटेक्टेड हो गया है, वो फादरलेस हो गया है, तो बहुत एंग्शियस भी है। तो दोनों की कन्वर्सेशन में एक ह्यूमर भी आता है, एक विट भी आती है। दोनों एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये सिचुएशन उनके लिए डिफिकल्ट है, पता नहीं फ्यूचर में क्या है। तो ह्यूमर भी है, लेकिन ह्यूमर में छुपा हुआ एंग्शियसनेस ऑफ अ मदर टुवर्ड्स हर चाइल्ड। तब तक एक मैसेंजर आता है लेडी मैकडफ के पास, जो ये न्यूज लेकर आता है कि लेडी मैकडफ के ऊपर अटैक होने वाला है और लेडी मैकडफ को अभी अभी कासल से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन लेडी मैकडफ अपने आप को सेव नहीं कर पाती है। मैकबेथ के जो किलर्स हैं, जो हायर्ड किलर्स हैं, वो आ जाते हैं और लेडी मैकडफ और उसके बच्चे को मार देते हैं। तो ये जो सीन है जिसमें दो इनोसेंट लोग ऑफ द फैमिली, जिनका अभी तक इस पूरे प्ले में कोई भी रोल नहीं था, कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, और वैसे भी फैमिली वालों से कभी भी कोई, आप मूवीज भी देखते होंगे जिसमें जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ भी होता है, फैमिली को अलग रखते हैं, वो लोग इन्वॉल्व कभी नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैकबेथ ने अपनी सारी क्रूएलिटी को क्रॉस कर दिया है। मैकबेथ अब एंटी हीरो बन चुका है। ही इज नॉट द हीरो एनी मोर दैट वाज डिस्क्राइब्ड इन एक्ट 1, बेलोनास ब्राइडग्रूम। आपको याद होगा उसके लिए जो डिस्क्रिप्शंस यूज हुए थे, जो एपिथेट्स यूज हुए थे। अब वो वैसा ब्रेव, वैसा जो है डॉन्टलेस इंसान नहीं रहा है। अब वो ऐसे लोगों को अपना विक्टिम बना रहा है जो कि एक्चुअली में हेल्पलेस है, जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जो इनोसेंट है, जिनको उनकी फैमिली नहीं छोड़ा हुआ है। ठीक, तो दिस सीन इज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ डाउनफॉल ऑफ मैकबेथ कैरेक्टर।
मैकबेथ के कैरेक्टर का जो डाउनफॉल है वो अब यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक, दिस सीन बिगिंस द डाउनफॉल ऑफ मैकबेथ कैरेक्टर। This scene begins the downfall of Macbeth's character. He now emerges as an anti-hero. He now emerges as an anti-hero. Anti, A-N-T-I, anti-hero. एक चीज और लिखिएगा, Lady Macbeth's innocence. Lady Macbeth's innocence. Lady Macbeth's innocence and vulnerability. Vulnerability spell कर रही हूँ, VULNERABILITY. Vulnerability contrasts sharply with the cruelty of Macbeth. With the cruelty of Macbeth. जितना लेडी मैकबेथ जो है इनोसेंट नजर आ रही है, उतना ही क्रूएल जो है मैकबेथ नजर आ रहा है। ठीक, एक लाइन और लिख लीजिए अबाउट हर सन। लेडी मैकबेथ's son, Lady Macbeth's son, Lady Macbeth's son, refusal to accept. Lady Macbeth's son, refusal to accept the news of his father's death. The news of his father's death reflects his resilience. Reflects his resilience. 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 Resilience and determination. Resilience and determination. Resilience and determination. तो लेडी मैकबेथ अपने फ्रस्ट्रेशन में अपने बच्चे को बोल देती है कि तुम्हारे फादर मर चुके हैं। ठीक, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है इस न्यूज को और बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, ये न्यूज सही नहीं है। तो उसका ये जो रिफ्यूजल है, जो लेडी मैकबेथ अपने फ्रस्ट्रेशन में बच्चे को ऐसा बोल देते हैं कि वो मर गया, वो नहीं रह गए, वो छोड़ के जा चुके हैं, तो उसका ये जो रिफ्यूजल है वो शो करता है कि वो कितना डिटर्मिन्ड है और कोई भी मुसीबत का टाइम हो वो उस चीज को जो है फेस करता है, ये उसकी रेजिलेंस है। ठीक, क्लियर? So the scene takes place at 5, मैकबेथ का castle. लेडी मैकबेथ है, उसका बच्चा है, रॉस आता है। लेडी मैकबेथ, what had he done to make him fly the land? Fly मतलब run away, escape. Land मतलब country. तो लेडी मैकबेथ रॉस से क्वेश्चन कर रही है, शी इज क्वेश्चनिंग हिम कि आखिर ऐसा उसने क्या कर दिया, व्हाट हैड ही डन दैट ही हैड टू लीव दिस कंट्री, क्या हो गया ऐसा कि कंट्री छोड़कर ही चला गया। रॉस, यू मस्ट हैव पेशेंस मैडम। रॉस उसे जो है कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है यू मस्ट हैव सम पेशेंस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेडी मैकबेथ, ही हैड नन। तो लेडी मैकबेथ कहती है मैं क्यों पेशेंस रखूं। मैकबेथ ने यहाँ को जो है छोड़ के, जब वो फैमिली को छोड़ के चला गया, देन इट शोज कि मैकबेथ के अंदर तो पेशेंस नहीं था, उसने तो किसी भी चीज को पेशेंटली हैंडल नहीं किया, उसने तुरंत एक्शन ले लिया, वो छोड़कर चला गया। ही हैड नन, हिज फ्लाइट मतलब हिज रनिंग अवे, his running away, his flight was madness. उसका भाग जाना वो madness है, insanity है,
When our actions do not, our fears do make us traitors. So running away out of fear, जो मैकबेथ ने किया है, डर के मारे जो वो भागा है, तो हमारे एक्शंस नहीं, हमारे फियर, हमारे डर कई बार हमें ट्रेटर बना देते हैं। तो उसका इस तरीके से डर के भाग जाना ये दिखाता है कि उसने मेरे साथ धोखा किया है, या फिर वो अगर इस तरीके से भागेगा तो मैकबेथ को क्या लगेगा कि जरूर उसने कुछ गलत किया है, इसी वजह से वो इस तरीके से कंट्री को छोड़ रहा है, तो उसके भाग जाने से वो ट्रेटर जरूर जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। रॉस, you know not whether it was his wisdom or his fear. तो रॉस इस बात को डिनाई करता है और कहता है you don't know, you can't be sure that it was his wisdom or it was his fear. उसका भाग जाना ये उसका सही डिसीजन था या फिर उसका डर था। You can't be sure of that. Lady Macbeth, she is shocked by this word कि वो wise लग रहा है तुम्हें, and she says wisdom. देखिए exclamation mark लगा हुआ है। You will call him wise, ये wisdom है। Is this wisdom? To leave his wife, to leave his babes, his mansion and his titles in a place from whence he himself does fly. Titles मतलब belongings. Belongings. Titles means belongings. In a place from whence himself does fly. So you can call it wisdom. क्या तुम इसको wisdom बुलाओगे कि वो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने सारे assets को, belongings को छोड़कर खुद ही भाग गया है? कहाँ से ये वाइज है? He loves us not. He wants the natural touch. He loves us not. It's very clear that he doesn't love his family. He wants the natural touch. Wants मतलब lacks. He lacks the natural touch. Touch मतलब feelings. So he lacks the natural human feelings. उसके अंदर प्यार, compassion, अपनी family को लेकर जो natural feelings होती हैं वो उसके अंदर है ही नहीं. For the poor wren, wren is a very small bird. छोटी सी चिड़िया होती है, a very small bird. Wren is a bird. For the poor wren, the most diminutive of birds. Diminutive मतलब small. The poor wren, the most diminutive of birds, will fight her young ones in her nest against the owl. तो एक छोटी सी wren, इतनी छोटी सी चिड़िया जो सारी birds में सबसे छोटी है, वो भी क्या करती है? अपने young ones को protect करती है from the attack of an owl. तो एक छोटी सी चिड़िया के अंदर भी natural instinct है कि उसे अपनी family को protect करना है, लेकिन मैकबेथ ने क्या किया? हम सबको जो है छोड़कर, situation पता नहीं क्या हो सकती है, मैकबेथ हमारे साथ क्या कर सकता है, लेकिन मैकबेथ के अंदर वो नेचुरल फीलिंग्स है ही नहीं, उसके अंदर प्यार है ही नहीं। तो एक जो एनिमल के अंदर, एक बर्ड के अंदर भी जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो मैकबेथ ने नहीं दिखाई। All is the fear and nothing is the love. As little is the wisdom, where the flight so runs against all reason. So all is the fear. This has all happened because of fear, and nothing is the love. कहीं भी प्यार नहीं है, सिर्फ डर है। And little is the wisdom. और कहीं भी ये wise नहीं था, बिल्कुल भी wise ये decision नहीं था। Where the flight so runs against all reason. Where any person runs away without any reason. Such a person cannot be acting out of love. That person will only be acting out of fear, will not be acting out of wisdom, will only be acting out of fear. कहाँ थे आप लोग? थोड़ा गर्मी में और सिक कर आ रहे थे। वाह, लॉजिक। $339 जाते कहाँ हैं आप लोग गर्मी में? कहाँ पे? क्या? करी लीफ चले गए आप लोग? बगल है वो, और वो कड़ी पत्ते वाली जगह पे आप लोग कोल्ड कॉफी पी कर आए, वहां पे रसम पी के आते हैं। गर्मी में गर्मी कटती। ये बगल वाले में नहीं मिलता है क्या? ये जो खोला है क्या है?
नहीं नहीं, ये जो बगल खुला है क्या? अच्छा, नहीं और ये जो कैफे खुला है यहाँ पे डिविनिटी, क्या नाम है? हेजलनट तो बड़ा है वो तो, ये जो एक छोटा सा खुला हुआ है ग्रेविटी नाम है, बेकार है। वो जो ग्रीन ग्रीन कलर का यहाँ पे कुछ किया हुआ है छोटा सा, बेकार है एकदम, आप लोग ने देखा ही नहीं होगा। कोचिंग के जस्ट बगल में जहाँ ब्लिंकेट है, ब्लिंकेट के बगल में एक छोटा सा इन लोगों ने कैफे खोला है, एकदम बेकार है। इतना अच्छा हम लोगों ने कैंटीन खोली थी, तब कोई कुछ नहीं खाता था। बेचारा जो है लॉस में चला चला के थक के हार के भाग गया कि सब वही चिप्स खरीदते हैं। धीरे धीरे स्टार्ट होता है ना। उन्होंने शुरू में शाम के समय जो है समोसा और कटलेट, मैगी, गर्मी में तो स्टार्ट करते ही आइसक्रीम्स थी उनके पास, कोल्ड ड्रिंक्स थी, सब कुछ धीरे धीरे स्टार्ट होता। लेकिन वो शुरू में इतने लॉसेस हुए उनको। चलिए कोई बात नहीं। करी लीव्स वाले के सामने वाला चाइना टाउन, चाइना टाउन में कॉफी, वाह, 3.40 पे ग्लास। हम ही को बता दिया करिए, हम दूध वूध लेकर आ जाए नीचे वो है ब्लेंडर, सुमित को ये काम दे दो, सब पी लो। रॉस, माय डियरेस्ट कज, कज मतलब cousin, my dearest cuz, everyone is related to each other, that is why cousin. My dearest cuz, I pray you school yourself, school मतलब control. I pray you school yourself, but for your husband he is noble, wise, judicious and best knows the fits of the season. Fits मतलब suitability. 111. Season मतलब time. So Ross is trying to again console Lady Macduff, उसके एंगर को पैसिफाई करने की कोशिश कर रहा है। मैकडफ का जो एंगर है वो जस्टिफाइड है, भाई किसी को भी जो अगर इस तरीके से छोड़ के विदाउट एनी रीजन अगर कोई भी चला जाएगा तो उसका रीजन जो है जस्टिफाइड है गुस्सा होने का। रॉस उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि कंट्रोल योरसेल्फ, स्कूल योरसेल्फ और अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट रखो, वो नोबल है, वाइज है, उसके जो डिसीजन होंगे वो सही होंगे, जस्टिफाइड होंगे एंड बेस्ट knows the fits of the season and he knows कि इस टाइम पे क्या चीज है जो suitable होगा, क्या चीज है जो उसे करनी चाहिए। I dare not speak much further but cruel are the times, so I cannot speak any further, मैं इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ इस टाइम पे। क्यों? why is he saying such thing? I cannot say anything more. क्यों डर रहा होगा? मैकबेथ से। क्यों? वाई? मैकबेथ ने ऐसी कौन सी बात कही थी जिससे जो है ये चीज एकदम प्रूव हो जाती है कि एक्चुअली में थेम्स उसके फियर में रह रहे हैं। क्या कहा था मैकबेथ ने? खुद अपने मुंह से क्या चीज उसने कन्फेस करी थी? नहीं वो नहीं, स्पाई। उसने हर थेम के यहाँ, अपने हर लॉर्ड के यहाँ एक स्पाई सेट किया हुआ है। तो अब इस वक्त कौन मैकबेथ पे जाके उसके पास कौन जो है न्यूज पहुंचा रहा है, कोई नहीं जानता। तो वो इस चीज से डरा हुआ है और रॉस यही बात कह रहा है कि मैं इससे ज्यादा इस वक्त तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हें यही कह सकता हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड जो है वो वाइज है, जूडियस है और उसने जो भी डिसीजन लिया है वो इस वक्त सूट होता है। I dare not speak much further, but cruel are the times when we are traitors and do not know ourselves. When we hold rumor, hold मतलब cling. When we hold rumor from what we fear, yet know not what we fear. इस लाइन का मतलब लिख लीजिए। When we believe rumors, when we believe rumors because of what we fear. When we believe rumors because of what we fear.
but float upon, अब ये explanation नहीं है, मैं रीड कर रही हूँ, but float upon a wild and violent sea, each way and move. So now Ross is saying that cruel are the times, ये टाइम इस वक्त बहुत cruel है, and we are traitors and do not know ourselves. हम लोग traitors हैं, हम लोगों को traitors declare किया गया है और हम लोग खुद ही नहीं जानते कि हम लोगों को traitors बता भी दिया गया है. तो हम लोगों को ऐसे सिन, ऐसे ऑफेंस के लिए ब्लेम किया जा रहा है जिसके बारे में हम खुद ही नहीं जानते हैं. ठीक, सो एवरीवन आउट ऑफ फियर इज क्लिंगिंग टू सम काइंड ऑफ र्यूमर. हर चीज कंजेक्चर बेस्ड है, हर चीज गेस वर्क पे टिकी हुई है, कोई भी चीज फॉर श्योर नहीं है. तो एवरीवन इज एक्चुअली होल्डिंग ऑन टू द र्यूमर्स. एंड व्हाई दे आर होल्डिंग ऑन टू द र्यूमर्स? बिकॉज ऑफ देयर फियर्स. बहुत सारे फियर्स हैं जो इस वक्त सबके दिमाग में है, जिसकी वजह से लोग सुनी सुनाई बातों में बहुत ज्यादा आ रहे हैं. ठीक, so we are floating upon a wild and violent sea, each way and move. So we are just holding on to anything. जैसे आप wild sea में आपको कोई धक्का दे दे तो पानी से अपने आप को बचाने के लिए आप किसी भी चीज को पकड़ लेते हैं कि बस अपने आप को मुझे सेव करना है. वैसे ही इस वक्त जो है कंजेक्चर्स हो गए हैं, सारी डाउट्स हो गई हैं कि हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन पे अपने डर के मारे क्लिंग ऑन कर ले रहे हैं कि शायद यही बात सही होगी. ठीक, so out of fear we are just believing in anything what we hear. समझ में आ रही है बात? पक्का एवरीवन? I take my leave of you, shall not be long, but I'll be here again. So now I will be leaving you and I will come back soon. Things at the worst will cease or else climb upward. So this is the worst of the time. इस वर्स्ट टाइम में नाउ रॉस इज सेइंग कि थिंग्स एट द वर्स्ट विल सीज. इससे ज्यादा बुरा और कुछ हो नहीं सकता. तो जब वर्स्ट आ गया है तो या तो बुरी चीजें होना क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी. इट विल स्टॉप और एल्स क्लाइंब अपवर्ड. या फिर यहां से अब चीजें इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं कि इससे ज्यादा बुरा तो अब कुछ हो नहीं सकता. To what they were before. So things are either going to improve or the bad things are going to stop. My pretty cousin, अब ये उसके बच्चे से बोल रहा है. My pretty cousin, talking to the young son, blessing upon you. Blessing upon you. So he blesses the child and he leaves. Lady Macduff, fathered he is and yet he is fatherless. So fathered he is मतलब यहाँ पे इसके दो इंटरप्रिटेशन है. He has a father, but since Macduff has chosen to leave the family, right now he has become fatherless. दूसरा इंटरप्रिटेशन कुछ बुक्स में है कि he looks like his father. ठीक, he takes after his father. वो अपने फादर की तरह दिखता है लेकिन इस वक्त उसके फादर उसके साथ नहीं है. तो दोनों इंटरप्रिटेशन है कई जगह पे. आप प्लीज एक बार क्रॉस चेक करिएगा स्कूल में क्या बताया जा रहा है और बुक में क्या लिखा है. ठीक, दो इंटरप्रिटेशन. पहला कि इस वक्त उसके फादर ने उसे छोड़ा हुआ है, so he has a father but he has been left by his father, and second that he resembles his father. Ross, I am so much a fool. Should I stay longer? It would be my disgrace and your discomfort. I'm so much a fool मतलब I'm such an emotional fool. मैं इतना emotional fool हूँ, मैं इतना soft hearted हूँ. Should I stay longer? अगर मैं थोड़ी देर और रुक गया, it would be my disgrace. I'm going to embarrass myself by doing what? अपने लिए बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा इमोशनल फूल हूँ. अगर मैं थोड़ी देर और रुक गया तो मैं अपने आप को एम्बैरेस कर दूंगा. क्या करेगा? रो देगा. ठीक, सो आई एम गोइंग टू डिसग्रेस माई सेल्फ एंड योर डिस्कम्फर्ट. और आप भी मेरे रोने से अनकंफर्टेबल फील करोगे. आई टेक माई लीव एट वंस. तो रोने से अच्छा है दैट आई एम गोइंग टू लीव राइट नाउ. एंड ही एग्जिट्स द सीन. अब लेडी मैकडफ और उसके बच्चे के बीच बात होगी. सिरा, सिरा मतलब यंग फेलो, यंग वन, बॉय. Boy, your father is dead. अब गुस्से में उसने ये बात कह दी है. फ्रस्ट्रेशन में वो अपने हस्बैंड को डेड डिक्लेयर कर रही है क्योंकि वो छोड़ के चला गया है. इसीलिए बच्चे को बोल रही है your father is dead. And what will you do now? अब तुम क्या करोगे? You don't have a father. How will you live? तो बच्चा बड़ी जो है अलग सी बात कहता है और वो कहता है as birds to mother. चिड़ियों की तरह रहूंगा, मतलब जो भी मिल जाएगा, जो भी चीज सामने आ जाएगी कर लूंगा. I will live like birds. तो लेडी मैकडफ थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करता है उनका ये कन्वर्सेशन, उनका ये बैंटर. तो लेडी मैकडफ पूछती है क्या मतलब है चिड़ियों की तरह? What do you mean by that?
with worms and flies. क्या खाओगे? कीड़े मकोड़े खाओगे क्या? कुछ भी मिल जाएगा खा लोगे? So how are you going to survive like a bird? Are you going to eat a worm? So she answers in a humorous way to make light of the situation. Son, with what I get. With what I get मतलब howsoever the situation gets. Howsoever the situation gets. जैसी भी सिचुएशन होगी, आई एम गोइंग टू सर्वाइव लाइक अ बर्ड. विथ वॉट आई गेट आई मीन एंड सो डू दे. तो जैसे बर्ड्स कुछ भी मिल जाता है, खा लेते हैं, पी लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, वैसे मैं भी विदाउट अ फादर आई एम गोइंग टू सर्वाइव समहाउ. लेडी मैकडफ, पुअर बर्ड. पुअर बर्ड अपने बच्चे को बोल रही है क्योंकि उसने अपने आप को बर्ड से कंपेयर किया. सो शी इज जस्ट कंटिन्यूइंग दैट कंपैरिजन. सो पुअर बर्ड, thou wouldst never fear the net nor line, the pitfall nor the gin. नेट जिससे चिड़ियों को पकड़ा जाता है, ठीक. लाइम इज अ स्टिकी सब्सटेंस अगेन टू ट्रैप द बर्ड्स. लाइम इज स्टिकी सब्सटेंस टू ट्रैप द बर्ड्स. पिटफॉल मतलब ट्रैप, पकड़ने के लिए कोई ट्रैप. जिन मतलब स्नेर. SNARE. Snare is again a kind of a trap. So Lady Macbeth, she says, poor bird, you would never fear. तुम चिड़ियों की तरह रहोगे, लेकिन I would wish कि तुम कभी भी किसी खतरे में ना पड़ो. चिड़ियों के लिए क्या खतरा है? ये कोई आउटसाइडर उनको किसी तरीके से कैच कर ले, या तो जाल बिछा के कैच कर ले, या फिर स्टिकी सब्सटेंस. लाइन क्या होता था, जैसे उनके लिए नहीं आता है, अब रैट्स के लिए शीट्स आती हैं, स्टिकी शीट्स, जिसमें जो है अगर वो क्रॉल कर जाए, चल जाए, तो वो चिपक जाते हैं. बड़ी पेनफुल डेथ होती है उनके लिए, वो उससे वो निकल ही नहीं पाते, उनकी पूरी स्किन चिपक जाती है. तो वैसे ही चिड़ियों को भी पकड़ा जाता था. यूजुअली जो उनकी पर्चिंग की जगह होती थी, जहां वो बैठती थी, वहां पे वो लाइन गिरा दिया जाता था, तो फिर वो वहां से अपनी फ्लाइट ही नहीं कर पाती थी, उड़ नहीं पाती थी. तो यहाँ पे मदर, शी इज विशिंग कि तुम्हें कभी भी इस तरीके कोई आउटसाइड डेंजर्स कभी फेस ना करने पड़े. Son, why should I, mother? Poor birds, they are not set for. So बच्चा कहता है कि क्यों मैं ट्रैप हूँगा? Why would I be trapped? Why should I, mother? Poor birds, they are not set for. Not set for का मतलब लिखिए. Traps and snares. Traps and snares are not set for little birds. बड़े बड़े जाल छोटी छोटी चिड़ियों के लिए नहीं बिछाए जाते हैं. मैं चिड़िया बन के रहूंगा ना, कभी भी उड़ जाऊंगा, कैसे भी सर्वाइव करूंगा. Traps and snares are not set for little birds. So son says that why would I be trapped, mother? Little birds are not trapped by snares. My father is not dead. अब देखिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस बात को. वो बोल रहा है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो. My father is not dead. For all you're saying means whatever you say, whatever you tell me, I'm not going to believe that my father is dead. So whatever you tell me, I am not going to believe in this news. Lady Macbeth, yes, he is dead. How will thou do for a father? So Lady Macbeth फिर से उसको बोलती है, no, he is dead. How will thou do for a father? How will thou do का मतलब लिख लीजिए. What will you do now to find a father? What? नहीं, what will you do now to find a father? For a father. So how you will get a father now? So what will you do now to find a father? तो बच्चा उल्टा उससे पूछता है, nay, how will you do for a husband? How you are going to find a husband? Tell me that. Lady Macbeth, why I can buy me 20 at any market? तो बोलती है ठीक है, मेरे पास नहीं है, मैं खरीद लूंगी मार्केट से, 20 खरीद लूंगी. Son, then you will buy them to sell again. तो बच्चा बोलता है इतने सारे खरीद रही हो तो क्या बिजनेस करना है क्या? Are you going to buy and sell them again in the market? So why are you going to buy 20 of them in case you are planning to do any kind of business, buying to sell again? Lady Macbeth, thou speakest with all thy wit. Wit मतलब cleverness. तुम बहुत जवाब दे रहे हो. You are speaking with all thy wit. You are speaking very cleverly. Thou speakest with all thy wit
and yet in faith with wit enough for thee. इस लाइन का मतलब लिख लीजिए. You are being as witty as you can be. You are being as witty. Witty मतलब तेज, चालाक. You are being as witty as you can be. But yours is only a child's wit. You are being as witty as you can be, but yours is only a child's wit. तो तुम बहुत अकल लगा के मुझे जवाब दे रहे हो, लेकिन तब भी हो क्या, हो तो एक बच्चे ही ना. तो तुम्हारा बचपना तो तुम्हारी बातों में आ ही जाता है. तो चाहे जितना भी बोल लो, यू आर जस्ट अ चाइल्ड. Son, was my father a traitor, mother? Now son is being little concerned कि क्या उसके father को जो एक traitor की तरह जो है declare कर दिया गया है, क्यों वो भाग गए हैं, क्यों ऐसा हुआ है कि वो छोड़ के चले गए हैं. Lady Macduff, I मतलब yes that he was. क्यों ऐसा बोलती होगी कि हाँ वो traitor था? क्योंकि उसने क्या किया है, उसने अपनी फैमिली को एब्सकॉन्ड किया, उसने अपनी फैमिली को छोड़ा है. दैट इज व्हाई शी आल्सो डिस्क्राइब्स मैकडफ एज अ ट्रेटर, just because of the emotional hurt that she has been because of her husband's doing. Son, what is a traitor? तो son ने just because he has heard that word from her mother, traitor word उसने सुन लिया था अपने मदर और रॉस की कन्वर्सेशन में, इसीलिए उसने बात रिपीट करी कि क्या वो ट्रेटर था. तो लेडी मैकडफ कहती है हाँ वो ट्रेटर था. नाउ ही डजंट इवन नो व्हाट दिस वर्ड मीन्स, सो ही आस्क्ड व्हाट इज अ ट्रेटर. Why one that swears and lies. ट्रेटर वो है जो कोई प्रॉमिस करता है लेकिन अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता. That swears that he is going to do something, but he is actually lying. He is not going to fulfill that promise. And be all traitors that do so. Then son asks कि क्या वो सारे लोग जो ये काम करते हैं, जो अपने प्रॉमिस को तोड़ते हैं, अपने ओथ को तोड़ते हैं, क्या वो सब ट्रेटर्स हैं? Everyone that does so is a traitor and must be hanged. So she agrees and says and tells him that everyone who breaks a promise is a traitor and must be hanged as a punishment. And must they all be hanged that swear and lie? Everyone. Who must hang them? Why? The honest men. Then the liars and swearers are fools, for there are liars and swearers enough to beat the honest men and hang them up. इसको मार्क कर लीजिए, याद रखिएगा. कई बार बच्चे बहुत अकलमंदी की बात कर देते हैं, और यहाँ पे इसने क्या बोला? Liars and swearers are fools, for there are liars and swearers enough. तो liars and swearers बेवकूफ है. क्यों? क्योंकि उन्हें जो है पनिशमेंट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये नंबर में इतने ज्यादा हैं कि वो किसी भी दिन अपना ग्रुप बना सकते हैं और ऑनेस्ट लोगों को पीट पाट सकते हैं. तो बुरे लोगों की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है. सो दे कैन ऑल गैंग अप एंड दे कैन गो अगेंस्ट द ऑनेस्ट मैन. ऑनेस्ट मैन इन कंपैरिजन आर सो लेस दैट दे विल नॉट बी एबल टू पनिश द ट्रेटर्स. द ट्रेटर्स विल बी एबल टू पनिश द ऑनेस्ट मैन फॉर देयर ऑनेस्टी. So this is a sarcasm made by the little child unknowingly. Unknowingly जो है वो इतनी wisdom वाली बात कर रहा है कि actually में जो बुरे लोग हैं वो कितने ज्यादा हो गए हैं. वो दे दो, मार्कर दे दो. Lady Macduff, now God help thee, poor monkey. Poor monkey, just a word of endearment, out of love. Poor monkey. सारे जो है चिड़िया मकोड़े इन्हीं सबसे प्यार हो रहा है. ये चिड़िया की तरह रहेगा और ये बेचारा बंदर है. But how will thou do for a father? Now she comes back to a question that how will you manage without a father? What are you going to do for a father? If he were dead, you would weep for him. तो बेटा कहता अगर मर गए होते तो तुम रो रही होती. If you would not, it was a good sign. अगर तुम नहीं रो रही हो तो मतलब कि वो मरे नहीं हैं. That I should quickly have a new father, and it shows that I'm going to have a father, even if it's a new one. Okay? So you are not crying, then that's a proof that he is not dead, and because you are not crying, that shows that I'm going to have a father. Lady Macduff, poor prattler. Prattler मतलब chatterbox, talker. कितना बोलते हो तुम? Poor prattler. How thou talkest. So look at you, how you are talking.
Enter a messenger. A messenger न्यूज लेकर आ गया है कि भाग सकते हो तो भाग जाओ. Bless you fair dame. Dame मतलब woman. Bless you fair lady. Bless you fair lady. I am not to you known. So you do not know me. तो मुझे नहीं जानती हो. I am not to you known. Though in your state of honor I am perfect. इस लाइन का मतलब लिख लीजिए. I know perfectly well. प्रद्युम पेंसिल पेन कुछ नहीं है क्या? अकाउंट्स कैसे पढ़ा? तो पार्टनर कुछ दे दो इनको. लिख ही नहीं रहा है. एक ही है. किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. दर्शील है, पास कर दीजिए. I know perfectly well your honorable position. I know perfectly well your honorable position. So you don't know me, but I know you perfectly well. तुम्हारी position, तुम्हारे हालत को मैं अच्छे से जानता हूँ. I doubt मतलब suspect. I suspect some danger does approach you nearly. और मुझे suspicion है, मुझे doubt है that something dangerous is about to approach you. If you will take a homely man's advice. Homely मतलब straightforward. Straightforward. So if you would take my advice, I'm going to give you very straight. मैं सीधे सीधे तुमको ये advice देना चाहता हूँ. Be not found here. So just leave this place. Be not found here. So take my advice. Just leave this place. Hence with your little ones. Hence मतलब go away. Take your children and run. Hence with your little ones. To fright you thus, methinks I'm too savage. Savage मतलब cruel. मैं तुमको ऐसे डरा रहा हूँ. आई एम फ्राइटनिंग यू, आई एम स्केयरिंग यू, एंड आई थिंक आई फील दैट आई एम बीइंग वेरी क्रूअल टू फ्राइटन यू लाइक दिस. टू डू वर्स टू यू वर फेल क्रूएलिटी. फेल क्रूएलिटी का मतलब है मर्डरस क्रूएलिटी. मर्डरस क्रूएलिटी. तो डराने में ही मुझे लग रहा है कि मैं आपके साथ इतना गलत कर रहा हूं. अगर इससे ज्यादा आपके साथ कुछ हुआ तो वो मर्डरस क्रूएलिटी होगी. विच इज टू नाई योर पर्सन. नाई मतलब नियर, नियर बाय. And that cruelty, that cruel thing that is about to happen to you is very near to you. So I am actually feeling very cruel in giving you this bad news. तुम्हें डराने में मुझे इतना बुरा लग रहा है. तो वो इंसान जो तुम्हारे साथ कुछ गलत करने वाला है वो कितना क्रूएल होगा. और वो जो भी क्रूएलिटी होने वाली है वो तुम्हारे बहुत नजदीक आ चुकी है. तो तुम्हारे पास अब टाइम नहीं बचा है. Heaven preserve you. I dare abide no longer. So I don't have the courage to stay any longer. मैं इससे ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता. So God, may God save you. I cannot stay any longer. I cannot stay any longer. And the messenger exits the scene. Lady Macbeth, whither should I fly? अब Lady Macbeth is confused. कहाँ भाग जाएं? अचानक से कोई आके कहे कि भाग जाओ. Do not be found. Take your children and leave. कहाँ भाग जाएं? Whither should I fly? I have done no harm. मैंने तो कुछ किया ही नहीं है. But I remember now I am in this earthly world where to do harm is often laudable. Laudable मतलब appreciated. Appreciated. So I've done nothing wrong, but I am in this world. Again यहाँ पे sarcasm में वो बात बहुत ही bitterly ये बात कह रही है कि इस दुनिया में जो गलत करता है उसे appreciate किया जाता है. Where to do harm is often laudable, to do good sometimes accounted dangerous folly, and to do good it is accounted as dangerous. जो अच्छा करते हैं उनके लिए उनकी अच्छाई ही खतरा बन जाती है, और जो बुरा करते हैं उनकी बुराई को लोग अप्रिशिएट करते हैं. फॉली का मतलब मिस्टेक होता है. So doing good is actually a mistake that will prove to be dangerous to you later on. अच्छाई करेंगे आप ही के लिए नुकसान हो जाएगा. ये दुनिया अब ऐसी हो गई है. Why then, alas, do I put up that womanly defense to say I have done no harm? So alas, मेरे पास सिर्फ एक ही डिफेंस रह गया है, that I am a woman and I have done nothing wrong. I don't have anything to protect myself other than the fact that I am just a woman. I have done nothing wrong. Now murderers enter the scene. What are these faces? What are these faces? मतलब who are these people? कौन है ये लोग? Who are these people?
They must be covering up their faces. That is why she is saying, who are these people? First murderer, where is your husband? I hope in no place so unsanctified. Unsanctified matlab impure, 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 not sacred, unholy, unsanctified, where such as thou mayest find him. देखिए अभी तक ये हस्बैंड से नाराज थी, अभी तक जो है गुस्सा आ रही थी कि ट्रेटर है, बीवी बच्चों को छोड़ के चला गया, कहाँ का कल है, कुछ नहीं है। और अब जैसे ही मर्डर आया, देखिए द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे हैव, दैट शी इज सेइंग when the murderer asks her where is your husband, she is answering कि कोई भी ऐसी अनप्योर अनहोली जगह में ना हो जहां तुम उसे मिल सको। ठीक, I hope that you can never find him. Simply it means that I hope you can never find my husband. So she wants to protect him. First murderer, he is a traitor. अब first murderer भी आके यही बात बोलता है, he is a traitor. अब बच्चा जिसने ट्रेटर के बारे में अपनी माँ से पूरी कन्वर्सेशन करी थी, वो ये बात जब सुनता है तो वो गुस्सा जाता है और बोलता है, Thou liest, you are lying. तुम झूठ बोल रहे हो. You are lying about my father. Thou shag-eared villain. Shag-eared, hairy-eared, hairy-eared, hairy-eared. कान में बाल. Shag-eared, hairy-eared. Thou liest, thou shag-eared villain. First murderer, वो जब गुस्से में आता है, अटैक करने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है, तो फर्स्ट मर्डर कहता है, वो तुम लड़ोगे मुझसे. You egg, egg मतलब unformed thing. अभी तुम चूजे हो, अंडे से बाहर नहीं निकले, तुम लड़ने चले आए. You tiny little unformed thing. Unformed, undeveloped. बच्चे को मार देता है मर्डर. Stabbing him. Young fry, fry मतलब spawn, 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 spawn. जैसे फ्रॉग के जो टैडपोल्स होते हैं, जो उनका स्पॉन होता है. यंग फ्राई ऑफ ट्रेचरी, तो ट्रेटर इंसान का बच्चा. यंग फ्राई ऑफ ट्रेचरी. सन, he has killed me mother, run away I pray you. Now at the time of dying he is telling his mother to run away and he dies. लेडी मैकबेथ जो है भागते हुए जाती है चिल्लाते हुए, मर्डर, एंड शी इज परस्यूड बाय द मर्डरर्स. तो ऑन स्टेज उसका मर्डर होता नहीं है, वो भागते हुए दिखाई देती है, मर्डरर्स उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन ऑफ स्टेज ऐसी आवाजें आती हैं जिससे ये क्लियर हो जाता है कि लेडी मैकबेथ को भी मार दिया गया. ठीक, तो बच्चे को पहले मारते हैं. बच्चा जो है अपनी माँ को भागने के लिए कहता है, लेडी मैकबेथ भागती है, मर्डरर्स उसका पीछा करते हैं और उसको मार देते हैं. ठीक, छोटा सा सीन है, सिर्फ ये दिखाने के लिए ये सीन है कि मैकबेथ अब कितना क्रूएल हो चुका है. अब किसी को भी वो छोड़ने वाला नहीं. तो कोई बच्चा हो, कोई वुमेन हो, कोई फैमिली हो, नथिंग इज कंसर्निंग मैकबेथ. मैंने लास्ट टर्न पे एक्टिव पैसिव वॉइस कराया था, पूरे टेंसेस भी बताए थे. ये उसकी शीट है, 10 सेंटेंसेस है, करिए फिर जाइए. अभी तक स्कूल में कितना हुआ है? आपका स्कूल SMC. तो एक्ट 4 सीन 1 एक्ट 3. तो आज आप समझ पाए कुछ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक्ट 4 सीन 1 तो किया नहीं है. अब अगर आज फॉलो कर पाए तो प्रीवियस लेक्चर्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे, तो एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, बाकी जब ये कंप्लीट होगा तो मैं फिर से रिपीट करूंगी. मिल गई सबको? किसको नहीं मिली? दर्शन को नहीं मिली. इतना बड़ा दिल, क्या काम का है ये सब. वो माया ले जाओ. तुम कर लो, हम कर ले, एक ही बात है भाई. लो, अनमोल तुमसे भी पूछेंगे. अक्षर
हेल्पिंग है ना, कंटिन्यूस, ये क्या हो जाएगा, वॉज बीइंग हेल्प्ड, बीइंग, BEING। सेकंड कैसे होगा, विल फिनिश, कौन सा टेंस है, फ्यूचर, तो अब पैसिव में क्या हो जाएगा, द वर्क विल बी फिनिश्ड। पहले ये तो लिखिए कौन फिनिश करेगा, वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम इन अ फोर्टनाइट। अब डन से एंड करना होगा आई थिंक। ये किसने किया, किसने ऐसा किया, किसने ऐसा किया, सोचिए, हुआ कौन सा वाला, पहला हुआ, पहला बाय whom was this done, किसने ऐसा किया, बाय whom, हाँ बीइंग क्यों लगेगा, डिड है ना, बाय whom was this done। Why did your brother write such a letter, फिर से past tense, तुम्हारे भाई ने ऐसा लेटर क्यों लिखा, ऐसा लेटर तुम्हारे भाई ने क्यों लिखा, why was such a letter written by your brother, why was such a letter written by your brother। सेंटेंस से कह रहा है ऐसा लेटर तुम्हारे भाई ने क्यों लिखा, he was refused what, नहीं रिफ्यूज क्या हुआ है, हिम नहीं रिफ्यूज हुआ, एडमिटेंस, अंदर आना रिफ्यूज हुआ है, तो रिफ्यूज के बाद क्या लिखेंगे, एडमिटेंस। किसने रिफ्यूज किया, बाय द गार्ड। बॉस क्यों, टीचर्स कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस है ना, तो इज लगाइए, ग्रामर इज टॉट, the manager will give you a ticket, good। बीइंग क्यों, बीइंग हमेशा सिर्फ कंटिन्यूअस में लगेगा, देखिए यहाँ लगा था ING में, विल बी गिवन होगा, will be given to you by the manager, to you भी तो लिखे, will be given to you,
कौन सा वाला? देखिए वर हेल्पिंग है ना, कौन सा टेंस है? परफेक्ट कहाँ है? आईएनजी है। कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस है। तो वुंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड, बीइंग नहीं, बीइंग। He will finish the work in a fortnight. The work will be finished by him in a fortnight. Will है ना? The work करो, ठीक करो। The work will be finished in a fortnight. The work देखिए वो था फ्यूचर टेंस था, तो हम फ्यूचर का फ्यूचर ही रखेंगे। The work will, बस एक बी तो लगा, will be finished by him लिखिए, by him in a fortnight। देखिए किसने किया ये? ऐसा किसने किया? ऐसा किसने किया? कैसे बोलेंगे हम? ये इंग्लिश में बोलना है। ये किसने किया? ऐसा किसने किया? बोल सकते हैं लेकिन पैसिव में चेंज करना। By whom was this done? By whom was this done? Then why did your brother write such a letter? Why was लगाइए, why was भी लगेगा। Why was such a letter written by your brother? Written by your brother। Been हर जगह नहीं आ जाएगा। Been तब आएगा जब आपका परफेक्ट होगा, परफेक्ट टेंस। नहीं कर पा रहे? कौन सा टेंस है पहला वाला? प्रेजेंट का क्या? देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोग को इसमें आती है कि आप टेंसेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। हर जगह बीन आ जाती है, बीन बजाती हुई नागिन, और सबको लगता है कि हमने सेंटेंस ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो हर जगह बीन नहीं आ जाएगी, सिर्फ परफेक्ट में आएगी। आंसर्स मत पूछो अनमोल, मैं बताऊंगी अभी। पहला वाला क्या है? सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक, अब पास्ट कंटिन्यूअस जब चेंज होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? बीइंग आएगा, BEING, नॉट बीन, BEEN नहीं आएगा। सो द वुंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। द वुंडेड मैन वॉज बीइंग लगाओ वॉज के बाद। The wounded man was being, BEING, ये वाला being लगेगा। Was being helped by some boys। क्या ये ठीक हुआ? कितने लोग का ये ठीक हुआ था? फर्स्ट वाला। ओके। सेकेंड वन, he will finish the work in a fortnight। will finish कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर है। अब जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? The work will be finished। The work will be finished by him in a fortnight। The work will be finished by him in a fortnight। Who did this? ये किसने किया? By whom was this done? ऐसा किसने किया? By whom? वही तो बोला मैंने। By whom was this done? By whom was this done? आपने क्या लिखा है? ठीक है, ठीक है। नहीं, इस क्यों होगा? डेड है ना, इस नहीं होगा। By whom was this done? By whom this was done? Both are correct. Next, why did your brother write such a letter? कौन सा टेंस है? Why did your brother? पहले बताइए टेंस कौन सा? पास्ट टेंस है। अब जब इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा? Why was such a letter written by your brother? Why was such a letter written? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा आएगा।
Why was such a letter written by your brother? Then the guard refused him admittance. He was refused admittance by the guard. He was refused क्या? ये तो लिखिए आपने क्या? For admittance नहीं. He was refused admittance by the guard. ठीक. Next one. Mr. Singh teaches us grammar. Now what tense? Teaches. Simple present tense है. Teaches. अब ये क्या हो जाएगा? Grammar is taught to us by Mr. Singh. Grammar is taught to us by Mr. Singh. The manager will give you a ticket. Will give. कौन सा tense? अनमोल. Will give. Future. अब कैसे change होगा? सिर्फ क्या लग जाएगा? बी लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा. बनाइए. A ticket will be given to you by the manager. A ticket will be given to you by the manager. A ticket will be given to you by the manager. Next one. क्या है? Who taught you French? Taught. Past tense होगा. By whom were you taught French? By whom were you taught French? Next, he handled her a check. कौन सा tense है बताइए? Handled past. अब क्या हो जाएगा? She was handled a check by him. She was handled a check by him. She was handled a check by him. Next one. क्या है? The dog was hit with a stick. अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि किसने मारा. ठीक. तो जब ऐसा एक्शन जिसके लिए हमें नहीं पता होगा कि किसने किया है, हम एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं. जैसे अब यहाँ पे तो आपको बिगनिंग दी हुई है. मान लीजिए आपको बिगनिंग ना दी हो, एंडिंग दी हो, तो आपको याद रखना है somebody hit the dog with a stick. हिट का हिट ही रहेगा, हिटेड नहीं हो जाएगा, फॉर्म चेंज नहीं होगा. somebody hit the dog with a stick. क्यों हिट्स क्यों करेंगे? क्यों हिट्स करेंगे? ये तो मतलब हिट्स लगाना मतलब एक